जय हिंद दोस्तों। आज है 23 अप्रैल 2025 और कल मेरा मेडिकल था 22 अप्रैल को। तो मैं उसमें पास हो गया हूं। तो कैसे क्या प्रोसेस होता है सोचा कि उसके विषय में बता देता हूं कि जो भी आने वाले लड़के हैं शायद 22 अप्रैल से 20 मई तक मेडिकल होना है। तो क्या क्या प्रोसेस होता है सोचा बता देता हूँ, उससे कुछ लड़कों का फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं शुरू से लेकर अंत तक बताऊँगा कैसे क्या प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ मैं चित्रकूट ज़िले का रहने वाला हूँ। तो मेरा चित्रकूट में हुआ था, चित्रकूट पुलिस लाइन पे। तो आपका जो एडमिट कार्ड आया होगा तो उसमें लिखा रहता है कि आपको कितने बजे जाना है। तो हमारे में 8 बजे लिखा था, किसी में 9 बजे लिखा रहता है। तो जितने बजे बुलाया गया है उतने बजे ही आप जाएं। अब मैं खुशी के चक्कर में 8 बजे बुलाया गया था, तो मैं वही 7:20 7:25 के आसपास चला गया था। जाने के बाद बस बाहर खड़ा ही था। तो जितने बजे बुलाया गया है उतने बजे ही, उसके आधा घंटे पहले ही जाएं, क्योंकि शायद कहीं जल्दी प्रोसेस हो जाता होगा। तो हमारे यहाँ 8 बजे बुलाए थे, तो मैं 7:30 बजे गया। आधा घंटा बाहर खड़ा किए थे। जब 8 बजा तो हम लोगों की एंट्री हो गई। इसके पहले बाहर गेट पे एक लिस्ट चिपक जाती है। जैसे हमारा कल 22 को मेडिकल था, तो हमारे यहाँ 33 लड़के थे। तो आपकी ज़िले में आप किस नंबर पे आते हैं वो लिखा रहता है। जो सबसे ज़्यादा जिसका नंबर रहेगा उसका नाम, फिर उसके नीचे ऐसे ऐसे नाम रहेगा। तो मेरा 16वें नंबर पर मेरा नाम था। तो इसी प्रकार रैंक वाइज ही बुलाते हैं, शायद जिसका ज़्यादा नंबर है उससे पहले, फिर उसके बाद ऐसे बुला रहे हैं। तो उसके बाद आप देख लेंगे कि आपका किस नंबर पे है। आपकी 8 बजे एंट्री हो जाएगी आप जब जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और ये है कि कल पहला ही दिन था, तो हमारे यहाँ बहुत लेट प्रक्रिया हुई। हम 8:30 बजे एंट्री हुए थे और 8:40 रात में छूटे हैं। तो आज अब शायद जल्दी जल्दी होने लगे, क्योंकि प्रक्रिया सब लोग जान गए हैं, तो अब जल्दी जल्दी होगा। तो वहाँ गए हम। तो वहाँ जाने के बाद अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सबकी फ़ोटो कापी, बहुत ज़्यादा नहीं ले जाना है। जैसे जो संभ्रांत व्यक्ति वाला है तो आप किसी से भी बनवा लीजिए, कोई भी सरकारी पद में हो या ना हो, केवल आपके परिवार का नहीं होना चाहिए। हाँ, और एक चीज़ आपको क्या करना है, जो चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है उसमें संभ्रांत व्यक्ति का जो बनवाना है उसमें फ़ोटो में सिग्नेचर होना चाहिए। फ़ोटो के ऊपर स्वप्रमाणित जैसे किया जाता है कि आधा कागज़ में साइन रहना चाहिए जिसका भी आप बनवा रहे हैं, और फ़ोटो में रहना चाहिए। फ़ोटो चिपका दीजिए, अलग अलग प्रारूप में रहे। एक दूसरे का चरित्र प्रमाण पत्र, एक दूसरे का, दोनों का एक जो प्रोफार्मा था कि दोनों चरित्र प्रमाण पत्र एक ही में थे, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग होना चाहिए। दूसरी बात, जो शपथ प्रमाण पत्र बनेगा उसमें 14 पॉइंट हैं, तो 14 के 14 पॉइंट लिखना है। अगर आपका नहीं है तो इसके बाद या और किसी दिन है या आज भी है तो आप उसको बनवा लीजिए, क्योंकि वहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं भी चालाकी कर दिया था कि मेरा कोर्ट केस है नहीं तो मैं इसको हटवा देता हूँ, तो मुझे हटा दिए हैं। अब मैं आज जाके बनवा के फिर उसे जमा करूँगा। ठीक है, तो जब वहाँ आप बैठ जाएंगे, बैठने के बाद आपके कागज़ निकलवा लेंगे और नंबर वाइज बुलाएंगे। ठीक है, नंबर वाइज बुलाएंगे। हमारे यहाँ लेट था तो मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ कैसे हो रहा है। नंबर वाइज बुलाएंगे। जब आपका नाम आ जाएगा तो कहेंगे कि एक फ़ाइल आपको दे दिया जाएगा। उसके पहले एक फ़ार्म भरवाते हैं। फ़ार्म भर देंगे आपका, उसमें आपकी रैंक रहेगी, आपका नाम, पिता का नाम और बाएं हाथ का अंगूठा और साइन और डेट लिख देते, इतना फार्म होता है। फिर वहाँ पर जाएंगे, आपको फ़ाइल दे दी जाएगी। फ़ाइल में आपके कागज़ चले जाएंगे। फिर आपको एक जगह बैठा दिया जाएगा। बैठाने के बाद तुरंत आपके कपड़े उतरवा दिए जाएंगे और कागज़ लिए रहेंगे आप। फिर अंदर जाएंगे तो अंदर डॉक्टर बैठे रहते हैं और कुछ अधिकारी भी बैठे रहते हैं। 3 डॉक्टर होते हैं, एक आँख के, एक हड्डी के और एक कान के डॉक्टर होते हैं, और कुछ अधिकारी होते हैं। तो अब सबसे पहले अधिकारी के पास जाएंगे। तो हमारे यहाँ बीपी भी चेक किए थे, तो बीपी चेक किए अधिकारी, हमारे कागज़ देखें, साइन करवाएं और अंगूठा लगवाएं। उसके बाद फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ये जो चिकित्सा परीक्षण है ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया से हो रहा है, इसमें डरने की बात नहीं है, बहुत साधारण से। जैसे मैं सबसे पहले हड्डी के पास गया तो हमारे यहाँ ऐसे चेक करा रहे थे कि पहले हाथ ऊपर करवा, ऐसे हाथ ऊपर कर लो, पीछे देख लिए,
आप फिर हमको लेटा दिए। तो लेटाने के बाद ये फ्लैट फिट देख लिए और उसके बाद नौकनी देख लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट लगा होगा। उसके बाद प्राइवेट पार्ट में हमारे यहाँ हाइड्रोसील देख लिए, इतना देखें। इसके बाद फिर आप जाएंगे आँख में जाएंगे। जब आँख में जाएंगे तो आपको एक चश्मा टाइप पहना दिया जाता है। चश्मा नहीं होता है, पढ़वाते हैं 6x6 आपकी आँख है कि नहीं है। तो सबसे पहले वो पढ़वा देंगे 6x6 या 6x9 जो भी है आपका। मेरा 6x6 निकला है। तो वहाँ के बाद आप कान पे जाएंगे। तो कान पे जाएंगे तो टार्च से देख लेंगे, फिर एक दूरबीन टाइप के होते हैं उससे देख लेंगे, फिर एक झनझनाने वाला होता है आपके कान में, बोलेंगे सुनाई दे रहा है कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर ये सब हो जाएगा। हाँ, जब अधिकारी के पास आप जाते हैं तो वहीं पर आपकी हाइट चेक हो जाती है। हाइट, चेस्ट, ये वेट, दोनों चीज़, तीनों चीज़ चेक हो जाता है। और हमारे यहाँ कंप्यूटराइज थी तो हमारे यहाँ हाइट ज़्यादा निकली। आप भी बताइएगा जब हो जाए कि आपकी हाइट कितनी निकल रही है। ये होने के बाद आप बाहर बैठ जाते हैं। बाहर बैठने के बाद जब सबका हो जाता है तो फिर आपका डॉक्यूमेंट परीक्षण होता है, एक एक चीज़ चेक करते हैं। उसके बाद जब आप सफल हो जाएंगे तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म भराया जाएगा। जब फॉर्म भर जाएगा, आपके सभी डॉक्यूमेंट सही रहेंगे, चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप कैसा रहेगा, शपथ पत्र का प्रारूप कैसा रहेगा, ये सब देख लेंगे तो आपको जाने देंगे। हाँ, इसके पहले आप खाने के लिए सामान ले जाना, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में चला गया था, खाने के लिए कुछ नहीं ले गया था। तो सुबह 8 बजे से 8:40 तक बैठा था। वहाँ एक छोटी सी दुकान थी जो 5 वाला पार्ले जी बिस्कुट और ये नमकीन मिल रही थी, तो 1-2 पैकेट खाए हैं। वो भी बहुत दूर था तो जाने का मन भी नहीं था। तो आप केला, सेब या घर से कुछ बना के ले जाइए, तभी रुकिए क्योंकि टाइम लग जाता है। ठीक है। हाँ, 10 से 15 फ़ोटो भी चाहिए। 15 फ़ोटो से कम नहीं लगने। 10 फ़ोटो तो वो ले ही लेते, उसके बाद भी कई सारे फॉर्म भरवाते हैं तो उसमें लग जाता है। ठीक है, जय हिंद।